वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट अकेडमी। बालू फोर्ज का एयरटेल डेट रिटर्न 150% है। इसका मतलब यह है कि कंपनी सिर्फ 4 महीने में 2.5 गुना हो गई है। कल ही कंपनी में 20% का अपर सर्किट लगा है। तो अभी सवाल ये है कि आखिर बालू फोर्ज में चल क्या रहा है, क्या अभी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कंपनी में। ये बालू फोर्ज का डेली लेवल का चार्ट है। यहाँ पे कंपनी लिस्ट हुई थी 29 अप्रैल 2024 को, और तब से अभी तक कंपनी ने 150% का रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। हमेशा ये 9 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रही है। कल कंपनी ने 19% का रिटर्न दिया है। एक समय पे ये अपर सर्किट भी लग गया था 20% का। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। कल कंपनी में 36 लाख के शेयर्स ट्रांजैक्ट हुए थे। ऑल टाइम हाई वॉल्यूम इसका 37 लाख है। सो कंपनी में अभी अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है, बट टेक्निकली थोड़ा करेक्ट होगा। अभी अपने मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो चुका है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कंपनी में 10-15% का अभी पुल बैक आएगा। पुल बैक पे ऐड करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कंपनी के बारे में बात करते हैं। बालू फोर्ज एज ए कंपनी इज़ इनटू प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड मेटल फॉर्मिंग सेगमेंट। कंपनी एक दो नहीं बल्कि 8 इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल व्हीकल्स में बिकते हैं, ऑयल एंड गैस में बिकते हैं, अर्थ मूविंग मशीनरी में है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है, विंड एनर्जी में है, रेलवे सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर में है और एग्रीकल्चर सेक्टर में है। अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चर होते हैं। उसमें आप देख सकते हो क्रैंक शाफ्ट है, बीच बेस है, रोड व्हील आर्म है और भी 10-12 अलग प्रोडक्ट्स हैं। रेलवे में 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं इसके कंपनी के। व्हील्स में है, एक्सल में है और व्हील सेट्स में है। अगर न्यू एनर्जी व्हीकल सेक्टर की बात करें तो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी इसमें भी 8 प्रोडक्ट्स बनाती है। रोटर कैरियर है, मेन ड्राइव शाफ्ट है, ये सारे प्रोडक्ट्स इसके न्यू एनर्जी व्हीकल सेक्टर में मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर कोर कंपोनेंट्स की बात करें कंपनी की तो क्रैंक शिफ्ट है, अंडर कैरेज है, ट्रांसमिशन एंड क्लचेस हैं, चेसिस के प्रोडक्ट्स बनते हैं, ऑयल एंड गैस फ्लो कंट्रोल के प्रोडक्ट्स बनते हैं, हाइड्रोलिक मोटर्स के प्रोडक्ट बनते हैं, ब्रेक पार्ट्स बनते हैं, हुक्स बनते हैं, टोइंग एसेसरीज और टरबाइन ब्लेड्स बनते हैं। अब कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात कर लेते हैं। कंपनी 35 साल पुरानी है। कंपनी 6 कॉन्टिनेंट्स और 80 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है 18,000 मिलियन टन पर एनम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 700 से ज़्यादा की टीम है इनकी। 3,60,000 से ज़्यादा क्रैंक शाफ्ट प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है और 6,000 से ज़्यादा व्हील एंड व्हील सेट की कैपेसिटी है एनुअल। कंपनी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कंपनी के 3 सब्सिडियरीज़ हैं। एक यूएई बेस्ड है और 2 इंडिया में है। कंपनी के रेवेन्यू प्रोफाइल की बात की जाए तो 2023 के फिनंशियल ईयर में कंपनी का मेजर जो रेवेन्यू है वो यूरोप से आया है 45%, उसके बाद 20% अमेरिका से है, फिर मिडल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका से 20% है और बाकी 15% दूसरे जगहों से है। तो काफ़ी क्लियर है कि कंपनी डाइवर्सिफाइड है, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट एंड देन फ्यू अदर रीजन्स एज वेल। अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात की जाए तो मेजर इनका एग्रीकल्चर से है 55%, उसके बाद 5% डिफेंस से है, ऑयल एंड गैस से 5% है, पावर जनरेशन से 15% है, 10% हैवी इंजीनियरिंग से है, इंडस्ट्रियल मशीनरी से 5% है और बाकी 5% हैवी ट्रक से है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अभी 8,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी 71 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है अभी। कंपनी में कोई डिविडेंड नहीं है, ऑफ कोर्स वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है। कंपनी अभी हाई ग्रोथ फेज़ में है और कंपनी डिविडेंड के लिए पैसे नहीं देगी, ये अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करेगी।
कंपनी का ROC 30% है, ROE 25% है। दोनों काफ़ी अच्छे हैं। मैं वैसे भी उन्हीं कंपनी पे फोकस करता हूँ जहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट 20% हो। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जून 2024 में 175 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 56% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 43 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% है, विच इज़ एन ऑल टाइम हाई। इसका सेकंड बेस्ट जो था वो 22% था सितंबर एंड दिसंबर 2023 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 34 करोड़ है। बोथ आर ऑल टाइम हाई। अगर ईयरली नंबर्स की बात किया जाए तो 2024 में कंपनी का सेल्स 560 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 119 करोड़ था और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का चल रहा है 140 करोड़, जो कि ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है इससे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% था मार्च 2024 में और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 23% है। तो यहाँ पे क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज दिख रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूव होता जा रहा है। नेट प्रॉफिट 94 करोड़ का था मार्च 2024 में और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ऑलरेडी 111 करोड़ हो गया। EPS में बहुत ही मैसिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 2021 में 1.1 रुपीज़ से 9.13 रुपीज़ हो गया, जो कि ऑलमोस्ट 9 टाइम्स हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि 4 साल में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर को 9x कर दिया है। बैलेंस शीट देखा जाए तो कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ 712 करोड़ है। कंपनी के बोरोइंग्स 49 CR हैं। कंपनी के इक्विटी की बात की जाए तो 103 CR है। तो डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.5 के आसपास है। कंपनी के कैश फ्लो की बात की जाए तो मार्च 2024 वाले फिनंशियल ईयर में 83 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। अभी शेयर होल्डिंग के पैटर्न की बात करते हैं तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी 57% है, विच इज़ वेरी गुड। FIIs एक टाइम पे 12% हुआ करता था, बट अभी भी बीच में इनका कम होकर 5% के आसपास आ गया था, बट वापस दे हैव इंक्रीज्ड देयर स्टेक एंड दे आर एट 8%। DIIs की बात की जाए तो वो भी 1.4% के आसपास है। ओवरऑल द कंपनी इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंपनीज़ फ्यूचर। कंपनी अभी भी स्मॉल कैप सेगमेंट में है और कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, कंपनी के शेयर प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। कॉशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे है कि कंपनी का PE 71 है, जो कि हायर साइड पे है, बट कंपनी हाई ग्रोथ फेज़ में है, तो इट विल कमांड सम प्रीमियम। इफ़ यू आर गेटिंग एंट्री इनटू द स्टॉक देन यूज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इंश्योर करें कि आपका कोई भी की सपोर्ट लेवल ब्रेक ना हो। अगर वो होता है तो आपको निकल जाना चाहिए। दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं हमेशा आपके लिए इंसाइटफुल वीडियोज़ लेकर आता रहूँ।